हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं मुख्तियार आज आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त जीएस का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। कौन सा? गांधी युग। जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, बड़े अच्छे से एक भी पॉइंट छूट ना जाए, बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। तो देखिए, पहला पॉइंट, अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के जन्म से लेकर हम मृत्यु तक हर पॉइंट को एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले इनमें क्वेश्चन क्या बनेगा? गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी ये राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की शादी 1882 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में। कितना? 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो शादी हुई थी, यानी कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी। इन कस्तूरबा गांधी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य नाम से जैसे हम लगा देते हैं ना किसी भी नाम के साथ के उर्फ, तो इनको कस्तूरबा गांधी उर्फ बा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। नंबर 1 हीरालाल, नंबर 2 मणिलाल, नंबर 3 रामदास, नंबर 4 देवदास। तो याद रखने का अच्छा तरीका है, 2 दास हैं, 2 लाल हैं। लेकिन महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, लेकिन ये महात्मा गांधी अपने 5 पुत्र मानते थे, क्योंकि इनका एक करीबी शिष्य था जिसका नाम था जमनालाल बजाज। तो महात्मा गांधी अपने कितने पुत्र मानते थे? 5 पुत्र मानते थे। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि महात्मा गांधी अपना 5वां पुत्र किसको मानते थे? तो अपना 5वां पुत्र मानते थे जमनालाल बजाज को। किसको प्यारे विद्यार्थियों? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। लेकिन जब 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी। कहाँ से? राजकोट से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की थे। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1888 ईस्वी में ये 1888 ईस्वी में गांधी जी
गांधी जी ब्रिटेन वकालत की पढ़ाई करने चले गए 1888 ईस्वी में गांधी जी ब्रिटेन वकालत की पढ़ाई करने कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन से वापस आए 1891 ईस्वी में। ब्रिटेन से 1891 ईस्वी में ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई पूरी करके वकालत की पढ़ाई करके वापस आए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे होगी बात समझ में। लेकिन 1891 में जब ये वापस आ गए तो 1891 में वापस आने के बाद ये अपना वकालत करने लगे, यानी अपना चैम्बर लेकर बैठ गए गुजरात के राजकोट नामक शहर में। राजकोट नामक शहर में ये वकालत करने लगे। लेकिन वहीं महात्मा गांधी की एक व्यापारी से मुलाकात होती है। उस व्यापारी का नाम था शेख अब्दुल्ला, जिसको हम दादा अब्दुल्ला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कुछ किताबें शेख अब्दुल्ला को दादा अब्दुल्ला नाम बताती हैं। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने या मुकदमा लड़ने चले गए। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? जब 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने चले गए, ये शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला कौन थे? तो भैया लिख लीजिए, शेख अब्दुल्ला ये गुजरात के एक व्यापारी थे। कौन थे? गुजरात के व्यापारी थे। क्लियर है यहाँ तक बात? लेकिन जब ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे? 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, दक्षिण अफ्रीका कौन से जहाज से गए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, उस जहाज का नाम था GSS सफारी। क्या नाम था? GSS सफारी। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देखते भी होंगे, आपने किताब पढ़ भी रखी होंगी। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं इसलिए एक एक पॉइंट टिपली लेकर चलूंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चल रहा हूं। कोई एग्जाम में कहीं भी कुछ भी आ जाए, एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो GSS सफारी से गए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो वहां पहुंचे थे कहां? डरबन। कहां पहुंचे? डरबन। लेकिन महात्मा गांधी को तो शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने जाना था प्रेटोरिया। कहां? प्रेटोरिया। लेकिन भैया ये डरबन से प्रेटोरिया के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। क्या? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। 1893 ईस्वी में जब ये डरबन से ट्रेन में बैठे, यानी रेलगाड़ी में बैठे, तो रेलगाड़ी में बैठे थे। अब महात्मा गांधी वकील हैं, टाई वाई लगाकर, कोट वोट पहनकर ट्रेन में बैठे थे।
लेकिन जब डरबन से इन्होंने रेलगाड़ी की सवारी की, यानी रेलगाड़ी में बैठे थे, तो उस वक्त अपना एक टिकट लेकर बैठे थे। लेकिन जब यहाँ से रेलगाड़ी चलती है तो बीच रास्ते यहाँ लगभग कुछ दूरी चलने के बाद एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उतारा। अब इस बात को समझिए, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन में बैठे देखा, लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कहा कि आप ट्रेन से नीचे उतर जाइए। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो टिकट है, मैं नीचे क्यों उतरूं। तो महात्मा गांधी ने जब टिकट दिखाया तो अंग्रेजों ने कहा कि ये डिब्बा आपके लिए नहीं है, ये बोगी जो बोगी है ये आपके लिए नहीं है, ये काले व्यक्तियों के लिए नहीं है। आपके पास अगर टिकट है तो आप जाइए, आपके बोगी या आपका डिब्बा वो पीछे है, आप पीछे डिब्बे में जाकर बैठ जाइए। ये बात महात्मा गांधी को बहुत गलत लगी कि मुझे एक काला व्यक्ति कहकर ट्रेन से नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उनको क्वेश्चन आता है या एनसीईआरटी जो बताती है वो यही बताती है, महात्मा गांधी को सेंट पीटर्सबर्ग मारिट्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें धक्का देकर उतार दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप एक स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, आपको ये नहीं कहना होगा कि महात्मा गांधी को धक्का देकर उतारा गया, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपिता हैं। तो देश के राष्ट्रपिता के लिए अगर हम उन्हें इस तरीके से गलत यानी अब शब्द यूज नहीं करना, हमें सिर्फ उनको कहना होगा कि सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको उतारा गया। अब ये कब की घटना थी? ये 1893 की घटना है। कब की है? 1893 की ये घटना है, जब इनको उतारा गया। इस स्टेशन पर उतारने के बाद बाकी उसके बाद ये चले जाते हैं। फिर वापस 1894 ईस्वी में गांधी जी उसी स्टेशन पर आकर वहाँ एक नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अब ये नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किस लिए की थी? तो लिख लीजिए आप, नटाल कांग्रेस की स्थापना नस्ल यानी काले गोरे के भेदभाव को खत्म करना था। तो मेरे भाइयों बहनों, इन्होंने काले गोरे के भेदभाव को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये बात क्लियर है। उसके बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी? 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो मेरे भाई और बहनों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला आश्रम कहाँ बनाया, तो फिनिक्स आश्रम बनाया था। लेकिन बनाया कहाँ था? बनाया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया था। और वहीं जहाँ फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनाया था, इस फिनिक्स आश्रम से इन्होंने एक अखबार भी लॉन्च किया था, एक अखबार भी प्रकाशित किया था। वो अखबार का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन अखबार। इंडियन ओपिनियन अखबार इन्होंने कहाँ से प्रकाशित किया? फिनिक्स आश्रम से इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया था। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने जब ये वहाँ बराबर रह रहे थे, अब
दक्षिण अफ्रीका जो गए थे महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। लेकिन ये अपनी पत्नी से कहकर गए थे कि मैं कुछ दिन ही लौट लूँगा, कुछ दिन में लौट लूँगा। लेकिन ये आते कितने साल में हैं? 22 साल में वापस आते हैं। कितने साल में? 22 साल में। अब 22 साल में भी कैसे आते हैं वापस? तो मेरे भाई और बहनों, आप 1912 ईस्वी में महात्मा गांधी के पास भारत के एक व्यक्ति पहुंचते हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में महात्मा गांधी के पास यानी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में जाकर महात्मा गांधी से कहते हैं, क्या आप जो ब्रिटेन से, जो लंदन से आप वकालत कर आए हैं, क्या उस वकालत को दक्षिण अफ्रीका के लिए कर आए हैं या अपने देश के लिए कर आए हैं? आप क्या अपनी पूरी ज़िंदगी को यही गुजार दोगे? मैं आपको लेने आया हूँ, आप अपने देश वापस लौटिए। तो महात्मा गांधी इस बात से खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं 1893 से आया हुआ, मुझे इतना टाइम हो गया, लेकिन आज तक मुझे किसी भारतीय व्यक्ति ने याद नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने मुझको याद किया है। तो वो इस बात से खुश होकर महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को एक उपाधि दे देते हैं, यानी उन्हें अपना गुरु घोषित कर देते हैं। तो महात्मा गांधी इस बात से खुश होकर गांधी जी अपना गुरु घोषित कर देते हैं, गुरु मान लेते हैं। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। बात क्लियर है? अब गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मान लेते हैं, लेकिन अब गुरु की बात आ ही गई तो बताइए गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रनाडे। कौन थे? एम.जी. रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? और महादेव गोविंद रनाडे के भी गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे के भी गुरु थे कौन? इनके भी गुरु थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय महादेव गोविंद रनाडे के गुरु थे, लेकिन राजा राम मोहन राय के भी गुरु कौन थे? तो बताइए भैया, राजा राम मोहन राय के भी गुरु कौन थे? लेकिन मेरे भाई और बहनों, राजा राम मोहन राय के गुरु किसी को नहीं माना जाता, क्योंकि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्या माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? तो इसलिए इन्होंने कहा पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको माना जाता है, इसलिए इनका गुरु किसी को घोषित नहीं किया गया। अब ये वहाँ से 1912 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को लेने गए थे, लेकिन ये लौट कर कब आते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, लौट कर आते हैं ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आए। भारत वापस आए। ये भारत वापस आए इसलिए ही भारत में हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो प्लीज़ बताइए कि प्रवासी दिवस भारत सरकार ने कब से मनाना शुरुआत की थी? बताइए जल्दी, कब से मनाना शुरुआत की थी? तो प्रवासी दिवस भारत सरकार ने यह घोषणा कब की थी? 2003 में पहली बार भारत सरकार ने प्रवासी दिवस मनाया था। पहली बार
भारत सरकार ने भारत में मनाया गया। ठीक है, चले इससे आगे। किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। चले आगे फिर। कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? अब ध्यान दीजिए। अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो ध्यान दीजिए प्लीज। कहाँ तक पहुँच गए हम? 2003 में पहली बार। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, तो बताइए 2024 में कौन से नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है? कौन से नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है? ये आपको मुझे कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे। अब 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। तो 1915 में महात्मा गांधी ने गुजरात के यानी अहमदाबाद के, इन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम भी बनाया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने आश्रम कहाँ बनाया, तो गांधी जी ने भारत में पहली बार आश्रम 1915 में कोचरवा। कहाँ बनाया? कोचरवा में, जो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। क्लियर है? किसी कोई डाउट? इसके बाद इन्हों की अगर हम बात करें दूसरी, के 1917 में इन्होंने एक आश्रम और बनाया था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे बनाया? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे इन्होंने ये आश्रम बनाया था। ये है कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी 1915 में ये वापस आए थे, लेकिन 1915 में आने के बाद इन्होंने आंदोलन स्टार्ट करने शुरू किए। लेकिन आंदोलन 1917 से ये स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने आंदोलन की सीख कहाँ से ली थी? तो आंदोलन करना इन्होंने किस किताब से सीखा था? आंदोलन इन्होंने आंदोलन की सीख कहाँ से ली? लियो टोलस्टॉय। लियो टोलस्टॉय। लियो टोलस्टॉय। लियो टोलस्टॉय। लियो टोलस्टॉय। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? आंदोलन की शुरुआत किससे सीखी? लियो टोलस्टॉय से। और भूख हड़ताल ये भी इन्होंने किससे सीखे थे? तो भूख हड़ताल इन्होंने सीखी थी रस्किन बॉन्ड से। रस्किन बॉन्ड कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के प्यारे विद्यार्थियों? ब्रिटेन के निवासी थे।
और रस्किन बॉन्ड ने जो इन्होंने सीख मिलती है वो कौन सी पुस्तक थी इनकी, वो इनकी कौन सी पुस्तक थी, इनटू द लास्ट, कौन सी थी, इनटू द लास्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों साथियों, क्लियर है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, चलेंगे, लेकिन हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने जब ये महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, तो उस समय महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने बहलाया और फुसलाया और कहा महात्मा गांधी से कि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में अगर हमारा साथ दें तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी को ये क्या पता था कि अंग्रेज़ सिर्फ आपको एक झूठा झांसा दे रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को माना कि हाँ, अगर हमें ये आज़ाद कर देंगे, तो महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी ने कुछ भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कराया भी था कुछ भारतीय व्यक्तियों को। लेकिन शामिल कराकर जब कुछ भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों की सेना में शामिल करा दिया, इस बात से अंग्रेज़ों ने खुश होकर महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। और भारतीय व्यक्तियों ने इस बात से नाराज़ होकर कि ये महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ की सेना में कुछ भारतीय सैनिकों को शामिल कर दिया है, इस बात से नाराज़ होकर भारतीयों ने अंग्रेज़ सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहकर पुकारा। किसको? महात्मा गांधी को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। इसमें 37 देश भाग लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, फिर मैं अगर इसे बताने लग जाऊं तो क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।